हेलो दोस्तों, तो एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कमेंट में एक जो भी आरआरबी एनटीपीसी का एस्पिरेंट है उसने पूछा है कि क्या आरआरबी एनटीपीसी से चयनित छात्र रेलवे की क्रिकेट टीम में खेल सकते हैं। मतलब जैसे सभी का सपना होता है, जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब करता है, खास करके रेलवे, तो बहुत सारे लोगों को पता होता है कि रेलवे की एक रणजी की टीम होती है, उस टीम में कैसे खेलते हैं, उस रणजी की टीम से आगे चलते हुए हम आईपीएल वगैरह में कैसे खेल सकते हैं। तो उस पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ गई है, 5 जून से 20 जून तक उसका पेपर होने वाला है। उस पेपर में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे वो आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू डिफरेंट कैटेगरीज में गवर्नमेंट जॉब में एनरोल हो जाएंगे। जैसे कि स्टेशन मास्टर मैं पहले था, आरआरबी एनटीपीसी से स्टेशन मास्टर में जा सकते हैं, सीनियर सीसीटीसी में, टीटी, टिकट क्लर्क, ये सभी पोस्ट पे जा सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको मतलब उसमें आगे खेल में आगे बढ़ने का क्या तरीका हो सकता है आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू। देखो जनरली क्या होता है, जैसे रेलवे की क्रिकेट टीम होती है, तो रेलवे की क्रिकेट टीम में लोग वही जाते हैं जो स्पोर्ट कोटा से जाते हैं रेलवे के अंदर, मेन तो वही जाते हैं। बाकी वो लोग भी जा सकते हैं जो आरआरबी एनटीपीसी में सेलेक्ट हो जाते हैं बिना स्पोर्ट कोटा के। तो उसका मैं पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। उसके लिए आपको यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आना पड़ेगा। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन लिया है जो जनरली मैं बताऊंगा ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है। क्या आरआरबी एनटीपीसी से चयनित कर्मचारी रेलवे की क्रिकेट टीम में खेल सकते हैं? भाई जो भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ गया है, ऑलमोस्ट आ गया है ना, डेट स्टार्ट भी हो गए हैं, ठीक है। तो उसमें जो भी छात्र सेलेक्ट होंगे क्या वो रेलवे की क्रिकेट टीम में खेल सकते हैं? रेलवे की क्रिकेट टीम क्या होती है, एक आपने सुना होगा रणजी, ठीक है, और बहुत सारे लोग आईपीएल खेलते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग खेलते हैं। तो मैंने इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने बता दिया। मैं बताता हूँ कि ये मैंने वीडियो क्यों बनाई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक कमेंट आया था, ये कमेंट था, आपको इस वाले ऊपर तो नहीं दिखेगा, मैंने इसीलिए थोड़ा सा बड़ा करके लिया है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। ये कमेंट ब्राह्मण 7018 ने किया था और इसने बोला था कि भाई एक वीडियो बनाना इसके ऊपर जिससे कि मुझे इसकी नॉलेज सारी हो जाए। तो इन्होंने क्या बोला था मैं थोड़ा बोलता हूँ। इन्होंने वैसे ही मेरे से कमेंट में पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता है, तो मैंने बोला कि भाई ऐसा तो नहीं है, जो रेलवे में सेलेक्ट होते हैं स्पोर्ट्स कोटा से वही खेल सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं सर, आप रिसर्च करके थोड़ा सा बताइए। तो इन्होंने क्वेश्चन करा था, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान पढ़ के रेलवे में जॉब लेता है बट वो पहले कभी क्रिकेट से जुदा हुआ था, तो उसकी प्रैक्टिस दोबारा फ्लो में आने में मुश्किल से मुश्किल 6 महीने 1 साल लगता है। उसके बाद स्पोर्ट कोटा और जॉब से आने वाले प्लेयर जो रेलवे जोन लेवल खेलेंगे उनमें डिफरेंस नहीं दिखेगा। और रूल के मुताबिक अगर रेलवे एम्प्लॉयज़ हों तभी ट्रायल दे सकते हैं। मैं तो आपसे इसलिए पूछा कि आपसे डिटेल मिल जाए, आप रेलवे में हो भी आपको जानकारी अच्छे से होगी, बट डीप नॉलेज शायद नहीं है। तो इसीलिए मैंने इसकी थोड़ी सी रिसर्च करी थी, तो मैं बताता हूँ आगे। और फिर उन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने बोला था कि रेलवे से कैसे खेलना है, तो प्लीज़ एक वीडियो डिटेल में दे दो। आपको पता नहीं होगा कितने हमारे जैसे बच्चे क्रिकेट छोड़ के रेलवे की तैयारी में लगे हैं ताकि जॉब लेने के बाद दोबारा क्रिकेट शुरू करें। अगर वो इतना कर सकते हैं तो बिलीव मी भाई, वो जब रेलवे ज्वाइन करेंगे ना तो जॉब के साथ क्रिकेट को भी मैनेज कर लेंगे आराम से, और रेलवे की टीम में भी अपना कोई सिलेक्शन करा के रहेंगे अपने परफॉर्मेंस के दम पर। सो प्लीज़ एक वीडियो डिटेल्स में लाओ, इट्स पर्सनल रिक्वेस्ट भाई जी। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये इनका कमेंट था, इस कमेंट के बेस पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे आप खेल सकते हैं। तो शुरू करते हैं, चलो। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो यही है कि आरआरबी एनटीपीसी से चयनित छात्र रेलवे की क्रिकेट टीम में खेल सकते हैं। तो इसका जवाब है कि हाँ, आरआरबी एनटीपीसी के माध्यम से कोई भी जो कर्मचारी चयनित होता है वो रेलवे की क्रिकेट टीम में खेल सकता है। उसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, कुछ योग्यता हैं, वो सारी मैंने इसमें डिस्कस करी है। तो उसको एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले क्या आवश्यक योग्यता और शर्तें हैं। सबसे पहली बात तो वो
परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। परमानेंट एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है कि कुछ दिन तक उसको प्रोवेशन पीरियड चलता है, तो प्रोवेशन पीरियड ख़त्म हो जाना चाहिए पहली बात। तो आप क्या कर सकते हो, जो प्रोवेशन पीरियड चलेगा, प्रोवेशन पीरियड में क्या करो, अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जब प्रोवेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा, आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाओगे, तो अब प्रोवेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद आप उसका ट्रायल वगैरह दे सकते हो, ठीक है। देखो, आमतौर पर आरआरबी एनटीपीसी से चयनित व्यक्ति की नियुक्ति पहले प्रोवेशन पीरियड प्रशिक्षण अवधि पर होती है। क्रिकेट टीम में खेलने के लिए आपको स्थायी रूप से नियुक्त होना जरूरी होता है, या कम से कम आपकी विभागीय स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब आपका पता होना चाहिए कि आप एकदम स्थायी एम्प्लॉय बन गए हैं, ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉय बन गए हैं। दूसरा, अच्छा क्रिकेट रिकॉर्ड होना चाहिए। अच्छा क्रिकेट रिकॉर्ड से मतलब क्या होता है कि आपको सबसे मेन बात खेलना आना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, वो कई लेवल पे खेले होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं तो यूनिवर्सिटी लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं तो स्टेट लेवल पे, ये सारी जगह पे खेले हुए होते हैं। तो ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए। अब ये नहीं है कि सबके पास रिकॉर्ड होता है, अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्रोसेस है कि आप कैसे कैसे बस अच्छा बेहतर खेलना स्टार्ट कर दो, आप सब कुछ हो जाएगा। रेलवे की टीम में चयन के लिए आपके पास क्रिकेट का अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसे स्कूल या कॉलेज विश्वविद्यालय के स्तर पर क्रिकेट खेला हो, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, या किसी मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट या क्लब से जुड़ा हुआ रहा हो। मतलब जैसे जो आपने देखा होगा कोई क्लब से ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है, उससे मैच खेलते रहते हैं, तो वो सब चीज़ होनी चाहिए। अच्छा बैकग्राउंड सिर्फ और सिर्फ इसीलिए काम आएगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब देखो थोड़ा थोड़ा प्रोसेस बताते हैं। नंबर 3 पे क्या है, डिविजनल या जोनल स्पोर्ट ऑफिस से संपर्क करें। अब जैसे ऑफिस होता है, हर रेलवे में एक स्पोर्ट ऑफिसर होता है, मतलब रेलवे डिवीज़न में या जोन। रेलवे का ये तो पता ही होगा, आपने जब आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा होगा तो जोन वाइज भरा होगा, ठीक है, जैसे इलाहाबाद जोन है, ठीक है, और एनसीआर है, एनआर है, ये सब डिवीज़न में जोन होते हैं, तो वो जोन वाइज भरा होगा, ठीक है। तो उसमें एक खेल अधिकारी होता है, सबसे पहले उससे संपर्क करो कि भाई आपका खेल अधिकारी है कौन। फिर आपको उनसे संपर्क करके जानकारी लेनी है कि कब और कहाँ क्रिकेट ट्रायल्स हो रहे हैं। आपको ये जानकारी लेनी है कि भाई जब कभी भी जो एम्प्लॉई है वो परमानेंट हो जाता है, परमानेंट एम्प्लॉई, फिर उस कहाँ पे ट्रायल दे सकता है और कब होते हैं वो ट्रायल, वो सारी जानकारी लेनी है। फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे होंगे किसी भी जोन में, एज आ स्टेशन मास्टर, टिकट क्लर्क, टीटीई, सीनियर सीसीटीसी, सीए, जो भी आप जॉब कर रहे होंगे उस विभाग से आपको क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिकेट खेलने या ट्रायल्स में भाग लेने के लिए आपको अपने डिपार्टमेंट, मतलब सेक्शन का जो इंचार्ज होता है, सुपरवाइज़र भी बोल सकते हैं, उससे एनओसी लेनी पड़ेगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एनओसी। फिर इसके लिए एक आवेदन पत्र देना होता है। ये मैंने जो आवेदन है ना वो बिल्कुल लास्ट में लगा रखा है, ठीक है। जो कोई फॉर्म भरना चाहे या एप्लीकेशन देना चाहे वो उसका मैंने पूरा फॉर्मेट सबसे लास्ट में लगा रखा है। आपको अगर चाहिए पर्सनली तो आप मुझे कमेंट करके मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको मैं भेज दूँगा, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं कि आगे क्या है। फिर जैसे ही आपको एनओसी मिल जाएगी, एनओसी मिलने के बाद आपको आपका जो ऑफिस है, जो भी आपका क्या कहते हैं सुपरवाइज़र था, सेक्शन इंचार्ज था, वो आपको एनओसी दे देगा। फिर आपको क्या करना है, ट्रायल में भाग लेना है, क्योंकि ट्रायल का आपने इन्फॉर्मेशन किससे ले ली थी, स्पोर्ट ऑफिसर से। तो स्पोर्ट ऑफिसर से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप क्या करेंगे, ट्रायल्स में भाग लेंगे। अब ट्रायल्स में भाग लेने के लिए क्या है, रेलवे में डिवीज़नल, जोनल और बोर्ड स्तर की टीम होती है। 3 प्रकार की टीम होती है। सबसे पहले स्तर की कौन सी होती है, डिवीज़न की। तो डिवीज़न में सबसे पहले जाना है, फिर जोनल में जाओगे, फिर बोर्ड स्तर की। जो बोर्ड स्तर की टीम होती है ना, सबसे बड़ी टीम होती है, इसी के जो प्लेयर्स होते हैं वो आईपीएल वगैरह में या फिर रणजी वगैरह में, इन सब में जाते हैं। हाँ, हालांकि कोई आईपीएल में मतलब यहाँ से भी चला जाएगा, जो अच्छा खेलेगा वो कहीं भी चला जाएगा। ट्रायल्स डिवीज़न या जोन स्तर पर होते हैं। सबसे पहले ट्रायल दो डिवीज़नल या जोनल स्तर पे। ट्रायल्स के आधार पर चयन होता है। अगर प्रदर्शन अच्छा हुआ तो आपकी अगली स्तर की टीम तक पहुंच सकते हैं। मतलब जैसे डिवीज़नल में चेंज हो क्या कहते हैं सॉरी डिवीज़नल टीम में आपका सिलेक्शन हो गया,
तो आप खेल खेल के जोनल में भी पहुंच सकते हो। जोनल में अगर सिलेक्शन हो गया तो आप खेल खेल के वो बोर्ड स्तर की टीम में भी जा सकते हो। ठीक है, प्रणाली क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। रेलवे की खेल प्रणाली में कैसे चयन होता है, ये क्वेश्चन है, आप देख लो। जैसे डिवीज़न होता है एक, मैंने बताया एक जोन स्तर होता है, एक रेलवे की बोर्ड टीम होती है, जो रेलवे की टीम होती है मेन। सबसे पहले आप अपने डिवीज़न की टीम में ट्रायल देते हैं, ठीक है, फिर वहाँ सेलेक्ट होते हैं। डिवीज़न से जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो जोनल टीम में भेजे जाते हैं। मतलब अगर मान लो डिवीज़न में आपका सिलेक्शन हो गया, डिवीज़न में सिलेक्शन होने के बाद आपको कहाँ भेज देंगे, जोनल की टीम में। जैसे जोनल कौन से होते हैं, जैसे मैंने बोला NCR, NR, इन सब की टीम में। तो ये जोनल की टीम जो होती है, वो जोनल की टीम से जो भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं या इनकी टीम होती है, इनका आपस में मैच होता है। अभी कह रहे हैं रेलवे की टॉप टीम होती हैं जो अन्य संस्थाओं, जैसे ये अलग अलग ONGC वगैरह कंपनी है, उनके खिलाफ रेलवे की बोर्ड टीम खेलती है। मतलब यहाँ पे आप जोन स्तर पे सेलेक्ट हो जाओगे तो अच्छा खेलते खेलते आपका सिलेक्शन हो सकता है रेलवे की बोर्ड टीम में हो जाए, और रेलवे की बोर्ड टीम का इनसे होता रहता है। और यही चीज़ होती है, मतलब रेलवे की टीम आपको पता है रणजी ट्रॉफी और जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं क्रिकेट के, उन सब में खेलती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जा सकते हो। आपको क्या क्या चीज़ लगेगी मैं बता देता हूँ, जो भी आपके आवश्यक दस्तावेज होंगे, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से इकट्ठे करके रखने हैं। अगर आपको जाना है क्रिकेट खेलना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे करके रखने हैं। सबसे पहली बात तो अपॉइंटमेंट लेटर, जो भी अपॉइंटमेंट लेटर है। फिर जब आप ज्वाइनिंग करोगे, ज्वाइनिंग करने के कुछ दिन बाद आपका ID कार्ड बन जाएगा। तो एक अपॉइंटमेंट लेटर और एक ID कार्ड आपके पास होना चाहिए। खेल से संबंधित प्रमाण पत्र, अगर मान लो आपने रेलवे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी लेवल पे या स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ भी खेला हो, उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अगर है तो अच्छी बात है। तीसरा, आपकी NOC होनी चाहिए। NOC आपका सेक्शन इंचार्ज देगा तो NOC होनी चाहिए। 3 चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ होंगी आपके पास तो आप आगे की प्रक्रिया में भाग ले सकते हो। देखो फिर मैं बता देता हूँ कि एक बार पूरा प्रोसेस क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले अपने विभाग के जो सेक्शन इंचार्ज हैं, क्लर्क हैं, उनसे बात करो डिवीज़न का स्पोर्ट्स ऑफिसर कौन है, ठीक है। जैसे ही आपको स्पोर्ट्स ऑफिसर पता चल जाएगा तो स्पोर्ट्स ऑफिसर से मिलके पूछें कि ट्रायल कब होंगे और कहाँ होंगे, ठीक है। उसको स्पोर्ट्स ऑफिसर को क्या करना है, अपने बायोडाटा और खेल से संबंधित प्रमाण पत्र अपने साथ रखने हैं और उसको दिखा देने हैं। और जो भी मैं लास्ट में दिखाऊंगा आवेदन पत्र, उस आवेदन पत्र को भर के विभाग के माध्यम से भेजें। मतलब आपका जो इंचार्ज होगा जिसने NOC दी है, उससे फॉरवर्ड करा के ये खेल ऑफिसर को, स्पोर्ट्स ऑफिसर को भेज देंगे। जहाँ पे भी ट्रायल्स हो रहे हैं वहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। अब ये लेटर है, मैंने लेटर दोनों ही लैंग्वेज में लिया है, ठीक है। तो मैं लेटर को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर ये लेटर चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना या कमेंट कर देना, मैं ये लेटर दे दूँगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। टू द डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, अपने डिवीज़न का नाम इंडियन रेलवे। प्रॉपर चैनल से भेजना है। सबसे पहले जो आपका सेक्शन इंचार्ज होगा या फिर जो जिस भी स्टेशन पे आप काम कर रहे हैं वहाँ के SS होते हैं, वैसे जो भी हों उनको, फिर इंचार्ज को, फिर डिपार्टमेंटल हेड को, फिर वहाँ के थ्रू जाएगा, जैसे भी जाएगा, है ना। आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो, रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू अपीयर इन रेलवे क्रिकेट टीम ट्रायल्स। तो ट्रायल टीम में आपको अपीयर होने के लिए परमिशन के लिए भेज रहे हो, ठीक है। ये पूरा मैंने बॉडी लिखी हुई है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये इंग्लिश में है, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में भरना चाहें, और फिर ये हिंदी में है, ठीक है। वही सेम है, बस हिंदी में लिखा हुआ है। आप मुझे कमेंट करके बता दोगे तो मैं कमेंट में आपको ये पूरा का पूरा सेंड कर दूंगा, ठीक है। यही था पूरी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, मतलब किसी भी टॉपिक पे, एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, कमेंट में उसकी डिटेल्स दो। जैसे इस भाई ने दी थी तो मैंने पूरी वीडियो बनाई है, तो आप उसकी वीडियो दो। वो वीडियो पे हम आपकी जो भी प्रॉब्लम होंगी उस पर हम वीडियो बनाएंगे और आपको पूरी क्लैरिटी देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।